उनका फोटो जूते चप्पल तुम फोटो पे क्या भाई साहब, संसद में मैं होता उसी के खोपड़ी में बजा दिए होते। क्या बात कर रहे हो तुम? जूते चप्पल ये देश में रहने लायक नहीं है। और राष्ट्रपति महोदय संज्ञान में ले और बैठा है, ऐसे लगता है जैसे कहीं का गैंगस्टर हो, माफिया हो, अमित शाह। ऐसे लगता है ऐसे, मतलब क्या कहाँ से आए टपोरी। अरे तो पुतला जलाएंगे क्या? अरे ये भाई तड़ीपार था। और कहीं गृह मंत्री का पुतला जलाएंगे? गृह मंत्री का क्या कह रहे हो? भारतवासी अगर खून खोल गया तो इसको जिंदा जला देंगे। क्या कह रहे हो पुतला जलाने की? नंदा भाई, सबसे पहला सवाल कि जिस तरीके से संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का अपमान किया, कैसे देख रहे हैं आप उसको? देखिए, अपमान तो क्या ही है। अगर संसद ना होता और संविधान ना होता, ये बाबा साहेब की देन है जो आज ये संसद भवन के अंदर बैठा है और ये फालतू के बयान दे रहा, बकवास कर रहा है कि बाबा साहेब तो एक फैशन हो गया है, अम्बेडकर एक फैशन हो गया है। अबे फैशन वैसन में नहीं है, पहले ध्यान रख ले इसको, ये फैशन नहीं है, समझो। और यूँ कह रहा कि अम्बेडकर का नाम जितना लेते हो, अम्बेडकर का नाम जितना लेते हो, कहीं राम का लिया हो जाता, भगवान का लिया होता तो स्वर्गवासी हो जाते 7 जन्म के लिए। अब एक बात बता, हमें स्वर्गवासी नहीं होना, तूने क्या नाम नहीं लिया भगवान का जो यहाँ पृथ्वी का वासी बना हुआ है, यहाँ कीड़े मकोड़ों की तरह रेंग रहा है। स्वर्गवासी तू हो जाता, तू भगवान का नाम नहीं लेता, और ना मोदी लेता ना योगी लेता। अगर तुम सही ईमानदारी से लेते भगवान का नाम, तुम भी स्वर्गवासी हो गए होते। यहाँ कीड़े मकोड़े की तरह देश को ना नोच रहे होते, यहाँ लोगों को डराने का काम ना कर रहे होते। वैसे ही दरिंदे हो तुम। बाबा साहेब के नाम के खिलाफ जिस तरीके का तुम षड्यंत्र रच रहे हो और बार बार टेस्टिंग कर रहे हो कि बाबा साहेब के नाम में कुछ भी कह देंगे तो कोई कुछ कहेगा नहीं। ये तो शुक्रमान संसद के अंदर है तू। अगर संसद के अंदर कहीं मैं होता ना, पकड़ के तेरा झूकटा, बाल तो है ही नहीं तेरे, चांद पे देते ऐसे जूते 4 गिने हुए, समझ गया ना? देश के गृह मंत्री का अपमान। अरे गृह मंत्री जूते खाने लायक है, जब तो संसद में बयान दे रहा है ताकि कोई मुकदमा ना हो। ये सोचता है कि संसद में देके लोगों का टेस्ट ले लो, मगर देश के जो भारतवासी हैं, पूरा देश बाबा साहेब में आस्था रखता है, बाबा साहेब के संविधान में आस्था रखता है। भगवान में आस्था नहीं है क्या आपकी? कौन भगवान? कौन भगवान है बता? जो अमित शाह कह रहे हैं। अरे कोई हमें भगवान नहीं है, कैसा ही भगवान नहीं है। भगवान तो बाबा भीमराव अंबेडकर हैं, जिन्होंने समानता का अधिकार दिया भारतवासियों को, समझे नहीं? शिक्षा का अधिकार दिया, रोजगार का अधिकार दिया, IPS IAS कलेक्टर जज और सांसद बनने का अधिकार ये बाबा साहेब ने दिया। बता तेरे पाखंडी ने क्या दिया? तेरे पाखंडी ने क्या दिया? ये धर्म के पाखंड ने, तेरे धर्म ने क्या दिया कि देश की, भारत की जो माताएं बहनें, उनको स्तन ढकने का अधिकार नहीं दिया था। तुम्हारा धर्म, तुम्हारा भगवान ही कहता है कि भारत की स्त्रियों को नंगा करके घुमाओ। ये कहता है बे पाखंडी हो, है बे दल्लो, ये कहता है। और ये अधिकार किसने दिया? ये तो शुक्र हो टीपू सुल्तान का, जिन्होंने कई दलित महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार दिया और इन पाखंडियों के सैकड़ों के सर कलम कर दिए जो कह रहे हमारे धर्म में आस्था है महिलाओं को नंगा घुमाने की। नंगा उन्हें 1 मिनट में इनका दंगा साफ कर दिया। ये टीपू सुल्तान की देन है और किसी की देन नहीं है, समझे नहीं? ये तो टीपू सुल्तान का भला हो जो स्तन ढकने का अधिकार दे गए, नहीं तो इन पाखंडियों ने दिया क्या है? इन्होंने पाखंडी राम के नाम पे देश का काम छीन लिया, धंधा छीन लिया, रोजगार छीन लिया, सब कुछ बर्बाद है, किसानों की रोजी रोटी छीन ली। क्या नहीं इन्होंने छीना है? और तो हिंदू मुसलमान करा रहे हैं, झगड़े करा रहे हैं, दंगे करा रहे हैं, ये काम है इनका। जगह जगह मस्जिद में खुदवा रहे हैं और ऐसी खुदाई खोदा और नीचे निकल आया जल। तो कहला अरे बाप रे, मुसलमानों ने मस्जिद के नीचे जल देवता को दबा रखा था। अंधभक्त भी कहते हाँ जल देवता। मैं भूतनी क्यों, कहीं भी गड्ढा खोदोगे तो पानी निकलेगा, भरबो है। और कहीं बाबा साहेब को पढ़ लो ना, बाबा साहेब को पढ़ा नहीं है ना। और जितने पाखंडी और जितने जो है अड़वे धड़वे दल हैं, पहले बाबा साहेब को पढ़ लो, अंधभक्तों है, अनपढ़ो, पहले बाबा साहेब को पढ़ो। और जितने पढ़ लिया ना, भगवा चोला उतार के ना तुम भी करोगे जय भीम जय भीम जय भीम, ये करने लगोगे। अरे तो संसद के बाहर तांडव करने की क्या जरूरत है? हर कोई आई एम अम्बेडकर, मैं भी अम्बेडकर। अबे तो अम्बेडकर तो है ही, अम्बेडकरवादी है। अम्बेडकर साहब की जिसके अंदर विचारधारा भरी है वो अम्बेडकरवादी है, वो खुद साक्षात अम्बेडकर है। और जब तक अम्बेडकर की विचारधारा और भारतीय संविधान जिंदा है, बाबा साहेब जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेंगे। पाखंडियों, भगवान के नाम पे नौटंकी करने वाले नौटंकी बाजो, देशद्रोहियों, आतंकवादियों, धर्म बजाओ। पिछले 10-11 साल से चला क्या रखा है? हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, खालिस्तान, हलाला, ये। अबे क्या हो मौलवी हो क्या तुम? क्या हो तुम जो तुम कराओगे तलाक और फलाना है? ये आतंकी है, देशद्रोही, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं दे रहे। और जबकि बाबा साहब ने सबको समान अधिकार दिए, कभी नागरिकता कानून, कभी ये कानून।
अबे नागरिकता का कानून तो बाबा साहेब दे के चले गए। हर कौम, हर जाति, हर धर्म को बराबर का समान अधिकार दिया बाबा साहेब ने। और बाबा साहेब से भला तो कोई भगवान ही नहीं है भारत में। और जितने अनुयायी पूरी दुनिया में बाबा साहेब के हैं, तेरे भगवान के भी नहीं है। बाबा साहेब को पूरी दुनिया में जानते रे दादा, समझ गया? सुन ले। और बैठा है ऐसे लगता है जैसे कहीं का गैंगस्टर हो, माफिया हो, अमित शाह। ऐसे लगता है ऐसे, मतलब क्या, कहाँ से आए टपोरी। अरे तो पुतला जलाएंगे क्या? अरे ये भाई तड़ी पार था। और कहीं गृह मंत्री का पुतला जलाएंगे? गृह मंत्री का क्या कह रहे हो? भारतवासी अगर खून खोल गया तो इसको जिंदा जला देंगे। क्या कह रहे हो पुतला जलाने की? जो बाबा साहेब के खिलाफ बोलेगा ना, उसकी जुबान भी काट देंगे भारत के लोग। जूते चप्पल मारेंगे उनका फोटो पे। जूते चप्पल तुम फोटो पे क्या भाई साहब? संसद में मैं होता उसी के खोपड़ी में बजा दिए होते। क्या बात कर रहे हो तुम? जूते चप्पल ये देश में रहने लायक नहीं है। और राष्ट्रपति महोदय संज्ञान में ले, इसको तुरंत बर्खास्त करें, निलंबित करें और इसकी नागरिकता खत्म करें। देश से क्या बोल दिया? इतना क्यों? अरे बाबा साहेब के खिलाफ बोलेगा ये, इसकी औकात है। एक बयान को लेकर पूरे देश में तांडव बयान अभी तो म्यान में तलवार है, जिस दिन निकल गई ना ऐसे बाहर होंगे ना भारतवासियों के, समझे नहीं? सारा भ्रष्टाचार नीचे से निकाल देंगे। ये पाखंड और ये भ्रष्टाचारी आतंकी बार बार टेस्ट लेते हैं। 2% लोग दल्ले भारत के 98% लोगों का सब कुछ अधिकार छीन रहे। और ये 2% लोग कभी हिंद मस्जिद, कभी मंदिर, वो भलवे, वो मैन स्ट्रीम मीडिया के दल्ले, समझे? यही दिखा रहे हैं चैनलों पे। अबे हराम के बीजो, ये कौन दिखाएगा बाबा साहब का अपमान किया? और कहाँ गए वो जज जो बैठे मंदिर मस्जिद सुनने के लिए? कहाँ गया वो कठमुल्ला कह रहा था? अब किसने मुंह में दे दिया तेरे पूरा रसगुल्ला, जो मुंह बंद है तेरा, तू बोल नहीं रहा। बोलना जज कहाँ गया? और भाई ये जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, कोर्ट नहीं ये कोठा बना दिया भाजपा ने। और ये मुजरे वाले लुगट्टे हैं, कभी नथनिया पहन के आ जाएंगे, कभी घंगरिया पहन के आएंगे, कभी साड़ी पहन के आएंगे, कभी नथनी, कभी इंगुर मेहंदी लगा के आएंगे, राधा रानी बन के आएंगे। फिर करेंगे ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, तुम्हारी अम्मा लगाए 7 किलो पाउडर। भूतनी क्यों दल्लो, इस देश के संविधान को तुमने मजाक बना दिया है। बाबा साहेब के अधिकारों को तुमने खत्म करने का सोच लिया। बाबा साहेब ने एक जानवर से लोगों को इंसान बनाने का काम किया और इन्होंने तो भगवानों में भी बंदर भालू बना दिए हैं, जबकि भगवानों को बंदर भालू बना के पेश किया इन्होंने पाखंडी ढोंगियों ने। मगर बाबा साहेब ने जानवर से इंसान बनाए, अपने संविधान से समान अधिकार दिए। बाबा साहेब हमारे भारत के भगवान हैं, थे और रहेंगे। तुम पाखंडी क्या करोगे? आंदोलन करो, अमित शाह अपनी बात पर अधीर है, वो अभी तक माफी नहीं। हाँ, यूँ कहना था स्वर्गवासी बन जाओगे 7 जन्म के लिए, भगवान का नाम लो। अबे स्वर्गवासी तो नाम लीजिए आप। अबे हम तो भारतवासी, पृथ्वीवासी हैं, भारत के वासी हैं। हम चाहते हैं, हम दुआ करते हैं कि जल्दी ही तेरे जो तू सोच रहा स्वर्गवासी, तुरंत मोदी स्वर्गवासी हो जाए, तुरंत योगी स्वर्गवासी हो जाए, तुरंत तू वहीं स्वर्गवासी हो जाए, अटैक पड़ जाए, स्वर्ग में पहुंच जाए और तेरी भाजपा वाले सब स्वर्गवासी हो जाएं और RSS वाले भूतनी के जहां पड़े हो वहीं स्वर्गवासी हो जाए। और नहीं होंगे तो भारतवासी उनको पाखंडी ढोंगियों को सर कलम करके जो बाबा साहब के खिलाफ बोलते हैं उनको स्वर्गवासी बनाने का काम करेंगे। दंगा नहीं, नंगा करके मारेंगे भारत के लोग। बाबा साहब के खिलाफ बोलेगा कोई तो समझ गया, ऐसी चमड़ी उधेड़ेंगे, भूतनी क्यों चमड़ी उखेड़ के भूसा भर देंगे। ध्यान रखो बाबा साहब 4 दिन चिल्लाएंगे अम्बेडकर अम्बेडकर सब। अम्बेडकर घुसेड़ कर मारेंगे अम्बेडकरवादी, जहां मिलेंगे वहीं कोपचे में लेकर धाए धाए। पूरे देश में आंदोलन, अरे पूरे देश में, पूरी दुनिया में आंदोलन होगा। करोड़ों अनुयायी हैं बाबा साहब के। और बाबा साहब के एक शब्द जिसने भी कहा ना, बाबा साहब के अनुयायी इसकी जुबान काट देंगे। ध्यान रखियो भाई, चलाने से पहले कहीं से भी कैंची आ सकती है, कतर लेंगे जुबान। भूतनी के दल्ले जहां आगे से अगर बोला बाबा साहब के खिलाफ, और बाबा साहब के खिलाफ चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, किसी ने भी औकात से बढ़ के बात करी बाबा साहब के खिलाफ तो देश के भारतवासी सर कलम करने में भी देर नहीं लगाएंगे। ये ना समझो भारत के वासी जितने सीधे साधे हैं उतने ही क्रांतिकारी हैं। कहीं ऐसा ना हो अपने कहीं जागरूक हो गए और कहीं उन्हें लगा, और जागरूक तो है ही, बाबा साहब का नाम सुनते ही ना कच्चा चबा जाएंगे। भूतनी क्यों, हाँ खा जाएंगे ऐसे। देश के गृह मंत्री को क्यों धमका? गृह मंत्री कहीं नहीं है, ग्रहण है देश के ऊपर, ये ग्रहण है। सम्मानित पद पर कोई सम्मानित पद पर भी तो बाबा साहब के अधिकारों की वजह से बैठा है। पाखंडी महिलाओं को अधिकार बाबा साहब ने दिए, बहन बेटियों को, बच्चों को, सबको अधिकार बाबा साहब ने दिए। रोजगार का अधिकार बाबा साहब ने दिया। हर जाति, हर धर्म, मजहब के लोगों को अधिकार बाबा साहब का संविधान दिलाता है। पूरी दुनिया का सबसे मजबूत संविधान बनाया बाबा साहब ने। लोकतंत्र सबसे बड़ा भारत का बनाया बाबा साहब ने। और कौन बनाएगा दुनिया में? बाबा साहब को पूरा दुनिया मानती है।
हैं, उनको सब सलाम करते हैं, उनको सब जय भीम करते हैं। और तू रोकेगा जय भीम कहने से दल्ले? हम तो पूरा देश कहेगा जय भीम जय भीम जय भीम, जिंदाबाद भीम जिंदाबाद भीम जिंदाबाद भीम, ट्रेंड बनाएंगे मुर्दाबाद मोदी मुर्दाबाद मोदी मुर्दाबाद मोदी, अमित शाह मुर्दाबाद अमित शाह मुर्दाबाद, ये कहेंगे हम। रोक ले। संसद के अंदर सब ट्रेंड बनाएंगे। अरे ट्रेंड नहीं, इसका फेंट देंगे, पूरा फेंटेंगे इसको ढंग से। वो तो संसद में हम नहीं थे, मैं तो उनको गालियां देता हूं जो गए आदिवासी पिछड़े दलित जितने बैठे संसद में, मूक दर्शक बन के बैठे रहे। सांसद काय के थे, चूड़ियां पहन लेते, घंघरा पहन लेते, भूतनी क्यों बाहर आके शोर मचाते हो कि ये कह दिया, अंदर ही कूटते इसको, समझे ना, अंदर ही इसको स्वर्ग पहुंचाते, स्वर्गवासी बना देते इसको 7 जन्म तक के लिए। ये कभी ना आता। राहुल गांधी पे भी FIR हो गई है। अरे FIR होएगी, क्या करेगी, बाहर नाचेगा। अंदर नहीं पीटा गया था इससे, अंदर ठोंकते इसको। जब संसद में बोल रहा है तो भाई पता मुकदमा नहीं लगेगा, संसद में ही ठोंकते इसको। पता चल जाता, गृह मंत्री के सारे गृह उतार देते वहीं, समझे नहीं, वहां नहीं बोलेंगे, बाहर राजनीति करेंगे दल्ले सबके सब। कांग्रेसी भी अबे दल्लागिरी करना छोड़ो, भड़वागिरी, राष्ट्रवादी बनो, देशभक्त बनो, संविधान बचाओ, और अंदर ही कूटते इसको, वहीं पकड़ लो। देश की अमन शांति पसंद नहीं आ रही है क्या आपको? अमन तो इन्होंने नफरत फैला रखी है। जगह जगह मंदिर मस्जिद खोद रहे हैं, जगह जगह बावड़ियां कुएं खोद रहे हैं। अबे कुएं में क्या आत्महत्या करोगे, पाखंडवादी हो तुम? है, जाओ कुएं में कूद जाओ सीधे, वो कुएं का रास्ता स्वर्ग को जाता है। जैसे कुआं खुदे अंदर कूद जाओ, भूतनी के दल्लो, स्वर्गवासी हो जाओगे तुम। अच्छा, अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए क्या? माफी नाक रगड़ के माफी मांगे, बाबा साहेब के कदमों में पैरों में डाल के। और ये जो विरोधी हैं, ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, पाखंडी। मनु कौन था? इनका बाप था, दादा था, परदादा था, कौन था वो? है, और वो कौन था? और ये तो जैनी है, संविधान की शपथ लेते। अरे अमित शाह तो जैनी है भाई, ये कह रहा है जय श्री राम। अबे तो जय महावीर कौन बोलेगा? महावीर नाराज नहीं होंगे? और महावीर के मंदिरों को नुकसान पहुंचाने वाला कौन था? पुष्प मित्र सूंगा, वही सूंगा, पुत्र मित्र सूंगा, उनने मंदिरों को, जो किसको, महावीर जैन मुनियों के मंदिरों को तोड़ा। और तू जैनी हो क्या, तू कह रहा जय श्री राम, पुत्र मित्र सूंगा बनेगा तू? है, देश को बर्बाद करेगा। तेरे तो ऐसी की तैसी कर देंगे, समझ गया। और जैन समाज के लोग तेरे को छोड़ेंगे नहीं। हम मानते हैं महावीर को, है, जैन मुनि महावीर को हम मानते हैं भगवान। उसी प्रकार बाबा साहेब को भी आस्था रखते हैं, हम भगवान की तरह मानते हैं, समझे। जिन्होंने भारत को कुछ दिया, शांति का पाठ दिया, देश को आगे बढ़ने की बात कही। और बाबा साहेब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, आगे बढ़ो, और संविधान को मजबूत बना के रखो, इसी में तुम्हारे अधिकार छुपे हुए हैं। और ये पाखंडी संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं, और मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। मनुस्मृति के ये कीड़े हैं, अमित शाह के कीड़े, RSS के कीड़े। क्या आंदोलन करेंगे क्या आप लोग अब इस चीज के? आंदोलन तो चल ही रहा है। और बड़ा आंदोलन करेंगे? अरे इतना बड़ा करेंगे तो पूरा खड़ा कर देंगे, और ऐसा खड़ा कर देंगे मुंह फाड़ के निकलेगा ये आंदोलन, समझे। और इतने पाखंडी 2% जो कीड़े मकोड़े हैं ना, 98% देशवासियों को मूर्ख बना रहे हैं मंदिर मस्जिद के नाम पे। पकड़ के इनकी चुटिया ना ऐसी घुटिया कर देंगे, ध्यान रखेंगे, समझ गए। चुटियावादी ना ये देश को बर्बाद करे हैं, ये चुटिया ही है जो देश को चूतिया बना रहे हैं। इन पाखंडियों को देखो, ये बाबा साहेब के दुश्मन है। ये चुटिया और एंटीने लगा घूमने की, चुटिया साफ करो, समझे, तब समझ आएगी। बाबा साहेब का नाम तू रोकेगा, तेरे बाप की औकात नहीं है। पूरा देश बोल रहा है जय भीम जय भीम जय भीम, समझ गया। तेरी निकाल देंगे मार मार के क्रीम, समझ गया दल्ले। जिंदाबाद भारत।